two insulated metal bars, each of length 5 centimeter and rectangular cross section with sides 2 centimeter and 3 centimeter are wedged between two walls, one held at 100 degrees Celsius and the other at 0 degrees Celsius. The bars are made of lead and silver. Thermal conductivity of Pb is 350 watt per meter Kelvin and thermal conductivity of silver is 425 watt per meter Kelvin. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे अब लेड की बात करें तो लेड का यदि हम रेजिस्टेंस निकाल लें तो ये होगा L/KA। तो L यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, K दे रखा है 350 और एरिया दे रखा है देखिए 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 2 जा 6 और यहाँ पर 10,000। तो 5 1 जा 5 7 जा, तो रेजिस्टेंस ऑफ लेड आ गया 1/42 केल्विन पर वॉट। इसी तरह से यदि हम रेजिस्टेंस सिल्वर का निकालें तो ये भी L/KA होगा। तो L होगा 5/100, K जो है वो होगा 425 और एरिया होगा 2 3 जा 6 और यहाँ पर 10,000। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये 85। तो ये बन गया। अच्छा, फिर 5 17 जा और 5 20 जा, फिर यहाँ पे 2 3 जा 2 10 जा, तो ये बन गया 10/51 केल्विन पर वॉट। 2 0, ये है 10/42 केल्विन पर वॉट ऑफ सिल्वर। अब अगर हम लेड की बात करें तो लेड के थ्रू करंट कितना होगा। करंट थ्रू लेड अगर हम I1 ले लें तो ये होगा टेम्परेचर का डिफरेंस यानी 100 - 0 अपॉन लेड का रेजिस्टेंस यानी 10/42। तो ये बन जाएगा 420 वाट। इसका मतलब कि जो A है, A का आंसर आएगा B। तो या तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। फिर टोटल थर्मल करंट थ्रू 2 बार्स। तो अगर टोटल थर्मल करंट निकालना हो तो पहले हम करंट इन द सिल्वर बार देख लेते हैं। तो वो आएगा 100 - 0 अपॉन 10/51 यानी कि 510 वाट। ये है करंट इन द सिल्वर। तो टोटल करंट हुआ 420 प्लस 510 यानी 930 वाट। इसका मतलब कि जो B है इसका आंसर होगा R। तो B का R इसमें भी है और B का R यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब चूँकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो 1/R नेट हुआ 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/R1 कितना है 10/42 प्लस 1/10/51। तो ये बना 4.2 प्लस 5.1 यानी कि 9.3। तो R नेट हो गया 10/93 केल्विन पर वॉट। तो जो C है
इसका आंसर आ रहा है क्यू। तो सी का क्यू इसमें दिया है, तो ओवरऑल आंसर हो गया फर्स्ट।